पंछी होते हैं, अगर ये कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब कुत्ता बैठता है, तो जब कुत्ता बैठता है तो अपना बैठने भर के लिए भूमि को नापने के बाद में बैठता है। दूसरे गांव को कुत्ता अगर आपके गांव में आएगा तो आपके गांव के सारे कुत्ते उसकी पूंछ को सूंघते हैं। हालांकि उसके मुंह से मुंह को नहीं सूंघेंगे, उसकी पूंछ को सूंघते हैं। इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। एक मैंने और देखा है कि नेवला जब बिल से निकलता है, तो नेवला जब बिल से निकलता है तो वो अपनी पीठ जरूर देखता है। ये मैंने सर्च किया, वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और वो राज आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो उल्लू होता है, उल्लू कहीं कहीं उल्लू को भौं मटक्का भी कहते हैं, क्योंकि अगर उल्लू की तरफ आप देखेंगे, भौएं चलाओगे तो उल्लू भी भौएं चलाता है। हाँ, तो आज हम आपको ये उल्लू के बारे में बताएंगे कि उल्लू जब निकलता है तो उसके पीछे कौवा क्यों लगे जाते हैं, क्यों कौवा उसे मारना चाहते हैं, क्यों कौवा मार डालना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये उल्लू है, ये उल्लू है, इसी के बारे में आज बताएंगे। उसके बाद में समय मिलने पर हम कुत्ते के भी बारे में बताएंगे और नेवला के भी बारे में आपको हम समझाएंगे। अब बात रही उल्लू की, मैंने सुबह देखा तो इसके पीछे हज़ारों कौवा लगे हुए थे। हम लोग सही मौके पर पहुंच गए तो इसकी जान बच गई, नहीं तो ये उल्लू मर गया होता। इसे वो जिंदा नहीं छोड़ते, वो मार देते कौवा। अब इसका रीज़न क्या है कि उल्लू के पीछे कौवा क्यों लग जाते हैं, क्यों उसे मारना चाहते हैं। तो मैंने ये बुज़ुर्गों से सुना कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इनका बड़ा गहरा सिस्टम है। कारण ये है कि आज भी आप लोग जानते हैं कि आप किसी की भलाई करेंगे तो आपके भलाई की जगह पर लोग आपको आपकी बुराई करेंगे। ये ज़माने का दौर चल रहा है कि अगर हम किसी की भलाई करेंगे तो वो मेरे साथ भलाई नहीं करता है, वो उसके अंदर और कुछ हो जाता है। वो जब वो उसे फ़ायदा मिल जाता है या उसे आराम मिल जाता है, तब वो भलाई को भूलकर बुराई करने लगता है। तो वही बात इस उल्लू के ऊपर सिटेबल होती है कि इसने तो भलाई की, लेकिन इसके साथ में इतनी बुराई हो गई कि बेचारों की इसको जान आज बचाना मुश्किल है। तो इसके बारे में जाने कि कौवा इसके पीछे क्यों पड़ते हैं। तो पता लगा विद्वानों के ज़रिए से कि कभी ऐसा हुआ कि एक बार जो चील होती है, गिद्ध की वैरायटी होती है, गिद्ध होता है वो नर होता है, चील मादा होती है। तो एक बार ऐसा चील बीमार हो जाती है। अब चील के पास कोई पैसा नहीं था, तो चील ने सोचा कि क्या करें। तो चील इस उल्लू के पास आई। देख रहे, ये उल्लू है, ये उल्लू के पास आई और उल्लू से कहा कि भैया हमारी मदद करो, थोड़ा बहुत कहीं से पैसे की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि हमारा इलाज हो सके। अच्छा, उल्लू के पास पैसा नहीं था, तब उल्लू उस चील को लेकर कौवा के पास गया। कौवा से इस उल्लू ने अपनी जमानत पर उधारी पैसा चील को दिलवा दिया। अब जब चील ठीक हो गई उसके पैसा से, तो चील ने कौवा का पैसा नहीं दिया। ये बेचारा कई बार गया, लेकिन इसे पैसा वापस नहीं किया गया। अब जब पैसा वापस नहीं हुआ तो जो कौवा होते हैं उनने इन्हें मिस्टर जी को पकड़ा, उल्लू जी को, कि हमारी जिम्मेदारी आपने ली थी, आपने पैसा दिलवाया, हम चील को क्या जाने, पैसा आप दीजिए। अब बेचारा परेशान हो गया, बार बार चील के पास जाता था, लेकिन चील इसे पैसा नहीं देती थी। जब पैसा नहीं मिला, कौवन ने सबने सलाह की कि हम उल्लू को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तो अब उल्लू के पीछे लग जाते हैं कौवा। तब इसने क्या सोचा कि इनसे कैसे बचा जाए। तब उल्लू ने जितने भी अपने कार्य थे, इसने दिन की वजह में अपने रात्रि में कार्य करने शुरू कर दिए। खाता है तो रात में, घूमता है तो रात में, यानी कोई भी कार्य होता है उल्लू का तो दिन में नहीं, रात में होता है। क्यों? उस कौवा की डर से कि अगर कौवा देख लेंगे हमें तो फिर हम उनका पैसा कहाँ से देंगे, कैसे हम भर पाएंगे, वो लोग हमें मार डालेंगे।
करेंगे। इसलिए उस पैसा की वजह से, डर की वजह से उल्लू जो था अपना पूरा कार्य रात्रि में करने लगा। अब उसी की डर की वजह से ये दिन में रात में निकलता नहीं। अब कौवा इसकी खोज में रहता है कि हमारा पैसा लेकर भाग गया है, कभी तो कभी मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी दिन में ये उल्लू निकलता है तो वो अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए कौवा इसके पीछे लग जाते हैं, और जब तक इसे मार नहीं देंगे उल्लू को तब तक कौवा उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हमारी कहानी आपको समझ में आई। कहने के लिए उल्लू के लिए कहानी है, लेकिन समझने योग्य बहुत बड़ी बात है कि किसी की भी मदद करें, मदद करने में इतराज़ नहीं है, मदद करना मानव धर्म होता है। लेकिन आज के तौर पे यही हो रहा है कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो वो जिसकी यहाँ मदद करेंगे वही सामने आपके खड़ा हो जाएगा, वही आपको दुश्मन दिखाई देगा, वो आपको दुश्मन की नज़र से देखेगा। इसलिए भलाई कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। इस उल्लू ने भलाई की, बेचारा जान बचाए बचाए घूम रहा है, इसकी जान बचनी मुश्किल है। रात्रि दिन में निकलना इसने बंद कर दिया डर की वजह से, क्योंकि दिन में निकलेगा तो मारा जाएगा, इसलिए बेचारा रात में निकलता है। इसलिए दोस्तों आपसे भी कहना है कि भलाई कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, अपने को बचाएं, दूसरे को बचाएं। सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी आपको उल्लू की कहानी सुनाई, आने वाली कहानी वही मेरी होगी कि कुत्ता घूम के क्यों बैठता है। सभी लोगों को जय भीम।